4 ओवर का खेल बचा है। हाँ, इनको लग रहा है कुछ आवाज आई है, हमें स्टंप माइक के जरिए कुछ सुनाई तो नहीं दिया। ये लीजिए, कुछ गए अपने गेंदबाज के पास पूछने कि रिव्यू लेना तो बताइए, हैं मेरे पास 2 बचे। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ले लिया है रिव्यू? हाँ, उन्होंने कहा 2 बचे हैं, चलिए एक ले लेते हैं। TV umpire director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feed. Fair delivery. Start with the front on, please. Show me one more time, please. This ball is very close to the bat. I need ultra. ये देखिए आखिरी ओवर में जो पिछला ओवर हुआ, आगे चल ही रहे, डायरेक्ट लगे नहीं, वरना बापू को वापस जाना पड़ता। कुछ खिंचा भी ऐसा लगा, कहीं गिर गए शायद, रिब्स लगी हैं सीधे जमीन में, क्योंकि विकेट पे जब आप गिर तो विकेट बड़ी हार्ड है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो हार्ड होगी, उस पर गिरोगे तो दर्द होता है शरीर में। शुरुआत तो अच्छी की थी भारत ने, खेल बढ़िया रहे थे, 11-12 ओवर तक तो बढ़िया चल रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्लैप्स हो गया। रन आउट हुए अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, बैक टू बैक 3-4 विकेट इकट्ठे गिर गए, और उससे जो लग रहा था कि भारत 180-200 पहुंचेगा, वो फिर रनों में थोड़ी सी रुकावट आ गई। लेकिन कमाल की पारी खेल के गए हैं, पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भी और इस बार बांग्लादेश के खिलाफ भी 37 गेंदों में 75 रन बनाए हैं उन्होंने। मज़ा आ गया देखकर। पर मैं तो अभी भी कहूँगा, अगर ये रन आउट नहीं होते, खेल रहे होते, अभी तक तो ये अपने शतक पे खेल रहे होते, क्योंकि ये रुकने वालों में नहीं थे। अभिषेक शर्मा जब चलते हैं तो हमने देखा IPL में बहुत बारी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, और आज निराश जरूर होंगे कि रन आउट हुए। खुद आउट होते तो बल्लेबाज शायद अपने आप को दोष दे लेता है या कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन जब रन आउट होता है ना, और वो भी दूसरे की वजह से, तो वो खराब लगता है फिर। और शायद सूर्य कुमार यादव के साथ ज़्यादा बैटिंग भी नहीं की, इसलिए भी ये रन आउट हो गए, मुझे लगा। हाँ, इन्हीं पे अब सारी उम्मीद टिकी है, इन्हीं पे, और जब तक ये है तब तक वो उम्मीद बिल्कुल बनी रहेगी कि अभी भी यहां से 175-180 रन आप बोर्ड पे लगा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही उम्मीद है। अभी तो संजू सैमसन अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, उन्हें भी आना है अभी, लेकिन कमाल का शॉट ही हार्दिक पांड्या का, कटर थी, कवर्स के ऊपर खेला, और ये तो बहुत खेले इनको नेटों में, मुंबई के लिए जब खेलते थे दोनों नेट में खूब प्रैक्टिस कराई होगी फिर ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत मुश्किल शॉट होता है कवर्स के ऊपर मारना, अगर आपको ठीक एल्यूशन ना मिले तो कवर्स पे कैच चला जाता है, आप आउट हो जाते हो, लेकिन यहाँ कोई गलती नहीं की हार्दिक पांड्या ने, सही रणनीति, चौका लगाया और फिर एक सिंगल स्ट्राइक भी अपने पास रखी। 17 के बाद 141 पर 5। नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी की थी आज तंजिम ने। पहले 3 ओवरों में मात्र 15 ही रन दिए थे, 1 विकेट भी मिली थी। अब यहाँ पे एक अलग किस्म का इम्तिहान होता है जब अंत के ओवरों में आप गेंदबाजी करने आते हैं। अगर 200 के पार गए तो इसकी मशीन की जरूरत पड़ेगी।
मतलब धुलाई तगड़ी कर दी भारत ने। आखिरी गेंद, पहली गेंद पर जो हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला पॉइंट पर, 2 रन लेना चाहते थे। अक्षर पटेल इंतजार कर रहे थे उनका कि वो बोले यस यस, तो वो शायद दौड़े, बट हार्दिक पांड्या को लगा शायद रिस्की होगा दूसरा लेना, बेहतर है कि ना ही लें, क्योंकि 1 रन लेने के लिए अपना विकेट ना गंवाएं, क्योंकि इस समय ज़रूरत है हार्दिक पांड्या की यहाँ पर क्रीज पर। ये रहेंगे आखिरी ओवर तक तो भारत शायद 180-190 तक पहुँच जाएगा। आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपना ये तंजीम, उसके बाद 1 ओवर और मुस्तफिजुर रहमान का है। फिर तीसरा ओवर कौन डालेगा? आपके पास 3 विकल्प हैं। सैफ हसन ने अपने 2 ओवरों में मात्र 7 रन दिए हैं। रिशाद जो हैं वो सबसे सफल गेंदबाज रहे। मैं होता तो मैं तो शफुद्दीन को वापस लाता। बढ़िया, एक और करारा शॉट, आग लगाता हुआ गया है घास में, बहुत तेज। पीछे पॉइंट का फील्डर था, सिर्फ दर्शक बन के रह गया। शंख बजने शुरू हो गए नवरात्रों के, और इसी वजह से तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे ना कि ये जब तक मैदान में खड़े हैं ना, तब फिर कोई डर की बात नहीं है। ये शॉट देखिए जरा, ताकत कितनी है, और प्लेसमेंट भी देखिए ना, किस तरह से अंदाजा लगाया कि दोनों खिलाड़ी कहाँ हैं, एक घेरे के अंदर और एक बाउंड्री में, और दोनों को भेज दिया। चलिए, फ्री हिट मिलने वाली है। मैं तो शफुद्दीन को बुला रहा था, लेकिन ये भी काम नहीं है, मशीन की जरूरत पड़ेगी लग रहा है इन्हें। इनकी धुलाई करेंगे। हार्दिक पांड्या अच्छी एक चौका लगाया है अभी, और ये नो बॉल हुई। फ्री हिट मिली हार्दिक पांड्या को। वैसे ही इस टाइम पे तो सारी फ्री हिट है, और आप एक लीगल फ्री हिट दे दो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि इस वक्त तो इनको वैसी फ्री हिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सारी गेंदें वैसी फ्री हिट है। लेकिन अच्छा कमबैक है ये, अच्छा कमबैक गेंदबाज का। सोच अच्छी है बिल्कुल, वो थोड़े से वाइड यॉर्कर, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए, और जब खास तौर पे हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो। सोच अच्छी है कि डीप गली है और डीप पॉइंट है, और ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल फुल यॉर्कर मारे। लेकिन एक ही कमी है, अगर वो एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ तो जो इससे 2 बॉल पहले चौका गया कवर्स के पास, तो वो शॉट लगने के चांस है, या कवर्स के ऊपर छक्का या सामने छक्का लगने के चांस है। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो क्या होता है, अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाए तो भी बढ़िया कि बल्लेबाज का एज लगता है और थर्ड मैन ऊपर है, फिर वहाँ चौका चला जाता है। तो बहुत एक्यूरेट करनी पड़ेगी। शायद फील्ड में कुछ बदलाव कर रहे हैं, पॉइंट वाले फील्डर को कवर्स की तरफ भेजा है, और जो कवर्स पे फील्डर या लेग साइड से एक और फील्डर इधर लेके आए सर्कल में, गैप कवर किया है। क्योंकि ये टॉस, ये देखिए जिस एज की मैं बात कर रहा था, थर्ड मैन के बगल से, कभी कभी ऐसा किस्मत साथ देती है बल्लेबाज की, और एज लगता है सही, और 4 रन मिले हार्दिक पांड्या को। 28 पर पहुंच गए हैं। स्टंप से दूर जाके जब भी आप किसी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं ना, उसकी बस एक ही जो सबसे बड़ा फ्लॉ होता है ना, कि आपको वहां से विकेट नहीं मिल सकती। अगर बल्लेबाज चूक भी जाए तो भी आपको विकेट नहीं मिलती वहां। और यहाँ तो इस वक्त सबसे बढ़िया शॉट यही होता है, ये सबसे बढ़िया शॉट है इस वक्त, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं लगता है ये गेंद कहां जाने वाली है। फिर स्ट्राइक अपने पास रखने वाले हैं, 155 पे 5। खोलना है उसका कितना बढ़िया अंदाजा है इनको।
तभी गेंद बाउंड्री तक चली जाती है। फेवरेट एरिया है हार्दिक पांड्या का, कवर्स पॉइंट ये वाला फेवरेट एरिया, और बॉडी में डालते हैं तो फिर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट वो फेवरेट बन जाता है। बहुत बढ़िया सीधे बल्ले से कवर्स के ऊपर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया शॉट। फील्ड को देख कर खेल रहे, कहाँ मेरे गैप्स हैं, किधर मुझे मारना है, तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 33 पर पहुंच गए इस चौके के साथ। बहुत बढ़िया फील्डिंग है ये। थोड़े से निराश हुए हार्दिक पांड्या, उनको लगा कि इतना अच्छा सीधा शॉट खेला है कि ये भी गेंद बाउंड्री तक चली जाएगी। अगर वो फील्डर उन्होंने बीट कर दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं, गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाती। टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी वो सोच रहे थे, अगर टाइमिंग बेहतर होती तो शायद निकल जाता। और आज किस प्रकार बल्लेबाजी के हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया था, और उसके बाद 4 चौके लगाए हैं, जिनमें एक किस्मत ने साथ दिया जो एजे लगाया, और उसके बाद बेहतरीन 3 चौके कवर्स की तरफ ही लगाए उन्होंने। तेज़ गेंदबाज हों, स्लो गेंदबाज हों, सबको कवर्स की तरफ मारा, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई नहीं डाल रहा। उन्हें मालूम है कि अगर बॉडी में डाला उनके तो फिर वो चौके नहीं छक्के मारेंगे। तो ये एक अच्छी रणनीति है, मैं कहूँगा बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरफ से या कप्तान की तरफ से, कि उनसे दूर रखिए ताकि आप छक्का ना खाएं तो चौके ही जाएं। और जो शुरुआत हुई थी भारत की वो बहुत बढ़िया थी, 75 रन और 29 रन शुभमन गिल की साझेदारी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद फिर थोड़ा कोलैप्स आया, दुबे आउट हो गए 2 पर, यादव आउट हो गए 5 पर, फिर रन आउट करा दिया अभिषेक शर्मा को, तिलक वर्मा 5 पर आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत अगर 200 के करीब जाएगा, वो उम्मीद है कि अभी भी शायद पहुंचे, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा आउट रन आउट ना होते और वो खेलते रहते तो शायद निश्चित तौर पर भारत 200 के करीब पहुंचता। मुझे तो लग रहा है अभिषेक शर्मा रन आउट होके ज़्यादा खुश होंगे। वो कह रहे होंगे कहीं मैं वैसे आउट हो जाता, वीरेंद्र सहवाग साहब से आज फिर डांट खानी पड़ती, फिर मैच के बाद शो होता, फिर वो कहते आपने क्यों शतक खो दिया या क्यों शतक छोड़ दिया, इससे बेटर है रन आउट ही हो जाओ। नहीं तो सहवाग साहब छोड़ते नहीं है, डांट तो फिर फटकार पड़नी पक्की थी आज। मैं खुद इतनी बार आउट हूँ तो उन्हें क्या डांटूंगा, लेकिन एक नसीहत ज़रूर है कि आप जब 70-80 पे पहुंच जाओ तो अपना शतक बना के जाओ, क्योंकि ओवर बहुत पड़े थे। ऐसा नहीं है कि वो शायद 12वें-13वें ओवर में आउट हुए थे, तो अभी और 7 ओवर बाकी थे, तो वो करते आज शायद, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में ये कहा था कि अगली बार मैं पहुँचूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शतक बनाऊँ। क्योंकि मुझे भी ये सुनील गावस्कर ने कहा था जब वो हमारे 2003-04 में बैटिंग कंसल्टेंट बने थे, तब वो कह रहे थे कि आप जो 70-80-90 पे आउट हो रहे हो ना, ये अभी आपको दुख नहीं देंगे, अब तो खुश हो, लेकिन जब आप क्रिकेट छोड़ोगे तब आपको रियलाइज़ होगा यार मैंने इतने शतक बनाए, तो ये वो अगर मैं 90s में या 80s में आउट ना होता है, विकेट थ्रो नहीं करता, तो शायद मेरे 25-30 शतक होते। और T20 में तो शतक बनाना वैसे ही मुश्किल काम है। 164 पर 5 19 के बाद। आखिरी ओवर, 2 की मांग है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे यहाँ हार्दिक पांड्या। अक्सर पटेल ने 12 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, तो इसलिए समझदारी तो यही कहती है इस वक्त स्ट्राइक आप अपने पास रखें। सैंतीस रन 27 गेंदों में। गैप बहुत बढ़िया ढंग से ढूंढते हैं, लेंथ जल्दी पढ़ लेते हैं, हाथ खोलने की थोड़ी सी आजादी बस मिल जाए इनको।
हाँ, ये भी बाहर के बाहर ही बैठे रह गए संजू सैमसन, इनकी बल्लेबाजी आई नहीं। आज थोड़ा सा फेर बदल भी देखा है बल्लेबाजी में। शिवम दुबे को 3 नंबर पे भेज दिया गया, सूर्य कुमार यादव आमतौर पे उस नंबर पे आते हैं। अच्छी गेंदबाजी रही है ये। 3 गेंदों में 3 ही रन दिए अभी तक। पहले 2 ओवरों में काफी महंगे साबित हुए थे। अच्छा कमबैक है ये एक गेंदबाज के तौर पे। देखिए, मैंने तो कहा था कि शफुद्दीन को आखिरी ओवर कराएंगे और कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका दिन खराब हो सकता है, आप 2 ओवर में पिटाई खा सकते हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है भारत के खिलाफ। स्लोग में कटर्स, यॉर्कर्स सही इस्तेमाल करते हैं और 3 गेंदों में केवल 3 ही रन दिए। अक्षर पटेल निराश जरूर होंगे, आज उनके बल्ले पे गेंद लग नहीं रही, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आमतौर पर कम देखने को मिलता है 14 गेंदों पे 9 रन बनाए। तो मैं कहूँगा मारने की कोशिश ना करें, सिर्फ बॉल टैप करें और सिंगल ले लें और उसको दे दें स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को। कि तीसरी गेंद भी उन्होंने यॉर्कर डाली, अगर उसको सीधे बल्ले से कवर्स की तरफ खेलते टैप करते तो 1 रन मिल जाता, और फिर बाद की 2 गेंदें 3 गेंदें हार्दिक पांड्या को खेलने को मिलती। अब इस गेंद पर अगर सिंगल भी आया तो भी हार्दिक पांड्या को 1 ही गेंद मिलेगी। अगर इस गेंद पे चौका आया तो फिर हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइक पर ही रह जाएंगे, या 2 रन आए। देखना होगा अगली 2 गेंदों पे होता क्या है। दबाव तो है, अक्षर पटेल को ऊंची गेंद गई है, क्या नो बॉल हो सकती है या नहीं, अंपायर बताएंगे। नहीं है, नो बॉल तो नहीं है, पर एक समय ऐसा लगा था कि शायद वेस्ट साइड से ऊपर हो। और आप जो भी बात कर रहे थे ना कि कभी कभी एक बल्लेबाज के तौर पे ऐसा आपको एहसास होता है, आज गेंद नहीं लग रही बल्ले पे, आज रिदम में नहीं हूं मैं, तो उस वक्त यही समझदारी है ना कि सिंगल लेके अपने साथी को स्ट्राइक दे दें। बड़े बड़े शॉट मारने की क्यों कोशिश किए जा रहे हैं और बीट हुए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अभी आपको स्ट्राइक देके जा रहा हूँ शो के लिए। और लीजिए, ये हार्दिक पांड्या आउट हो गए। अब बिल्कुल वही स्कोर है जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, बिल्कुल उतने ही रन बोर्ड पे हैं। 168 रन भारत ने बनाए 20 ओवर के बाद, और भारतीय टीम जो है वो निराश होगी यहाँ, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी यहाँ कम से कम 180-190 रन बोर्ड पे लगने चाहिए थे। मिस टाइम हुआ यहाँ पे और तंजिद ने बड़ी आसानी से इस कैच को लपक लिया। 2 ओवर काफी महंगे थे, लेकिन 20वां ओवर डालने आए, सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल की सैफुद्दीन ने, और 20 ओवर के बाद भारत ने 168 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। हार्दिक पांड्या 38 रन बना के आउट हुए। तो 20 ओवर में 168 रन बनाए भारत ने। अब देखना है गेंदबाज क्या करके दिखाते हैं। कोई टेंशन नहीं, ये सादे नारो हेलो जी सुन लो मेरी बात करे जो तेरी बात को बस जी हाँ, बांग्लादेश के समर्थक काफ़ी खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है। शुरुआत बढ़िया हुई थी भारतीय टीम की, 77 रनों की साझेदारी, बहुत तेज रफ्तार से रन बने थे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उसके बाद विकेटें खोनी शुरू की आपने। हार्दिक पांड्या ने 38 रन बनाए 29 गेंदों पे, और उसी के चलते आप 168 रनों तक पहुंच पाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज T20I में बांग्लादेश के लिए अब है मुस्तफिजुर। 150 विकेट अब ये T20I में हासिल कर चुके हैं, और रिशाद हुसैन की भी आज तारीफ करनी होगी।
क्योंकि दो विकेटों ने 27 रन देके हासिल किए अपने 3 ओवरों में। आखिरी ओवर डालने जब आए, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में मात्र 4 रन